कुरान करीम, अल्लाह करीम किसी मामूली चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे। किसको अच्छा कहेंगे? जो सबसे अच्छी होगी। तो आप लोग भी एक सोने की मानिंद हैं, हीरे की मानिंद हैं, जवाहरात की मानिंद हैं। लेकिन हीरे को, सोने को, उसको नहीं मालूम होता है कि मेरी कदर क्या है। सोने को मालूम होता है कि मैं सोना हूँ। बेटा मेरे साथ बोलते रहे, मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं। सोने को पता होता है कि मैं सोना हूँ? हीरे को मालूम होता है कि मैं हीरा हूँ? उसका जो मालिक होता है वो उसको संभाल तो सकता है लेकिन उसको बना नहीं सकता। सोने की टिकिया किसी के पास है, वो उसको संभाल तो लेगा, उसकी हिफाजत कर लेगा, लेकिन उसको खूबसूरत नहीं बना सकेगा। उसको खराश तराश करके कोई कीमती चीज उसकी नहीं बना सकेगा, या बना लेगा? लेकिन वो क्या कर सकता है? हिफाजत कर सकता है। उसको बनाएगा कौन? उसको बनाएगा कौन बेटा? उसका कारीगर, जिसको सुनार कहते हैं। वो उसको जिस तरह चाहे, जैसे चाहे वैसे ही ढाल के वैसे ही बना देगा। तो आप लोगों का मालिक कौन है? जो हिफाजत कर रहा है वो कौन है? आपके वालिदैन हैं। वो कौन है? और आपको असल खूबसूरती में लाने वाले कौन है? वो आपका उस्ताद है। वो कौन है? समझ आई बात? आप लोग क्या चीज हो? आपके वालिदैन क्या हुए? और आपको बनाने वाला, संवारने वाला, दिलकश खूबसूरती लाने वाला वो कौन है? उस्ताद। तो उस्ताद की कदर करेंगे, हुनरमंद के हुनर की कदर करेंगे तो हुनर वजूद में आएगा, वो काम का बनेगा, वो कीमती बनेगा। तो सोना आप किस वक्त बनोगे? यहाँ तक बात समझ आई? सोना मजीद कीमती किस वक्त बनोगे? जब अपने आप को आप सुनार के हवाले कर दोगे। जब मालिक जो है सोने को सुनार के हवाले कर देगा कि इसको इस तरह बना दे। तो आपके माँ बाप ने आपको किसके हवाले किया? ये आपके उस्ताद आपको जो कुछ बना रहे हैं उसकी थोड़ी सी झलक मैंने देखी, और इससे अंदाज़ा होता है कि माशाल्लाह आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो इस चीज़ को कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने आप को पहचानें, अपनी कदर दिल में रखें कि हम क्या चीज़ हैं, हमारी हैसियत क्या है और हमने क्या बनना है। बनेंगे आप उस वक़्त जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस्ताद के हवाले कर देंगे। उस्ताद कहे दिन है तो आपने कहना दिन है, उस्ताद कहे रात है तो आपने कहना रात है। हर तरह से आप उस्ताद के हवाले करेंगे। सोना हर तरह जोहरी के हवाले हुआ तो वो सुनार के हवाले हुआ तो वो बना ना। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि आप माशाल्लाह फजर की अज़ान, फजर की नमाज, अज़ान से भी पहले मुझे अंदर बैठे हुए थे, झलक पड़ी बच्चों के आने की। तो मैंने कहा पर्दा आगे करवा दें शायद कोई, लेकिन पता चला कि बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। ये इनकी मेहनत का नतीजा है और आपके वालिदैन का ताउन है। हमारे यहाँ कराची में ये है कि 8 बजे मदरसे लगते हैं। कितने बजे? 8 बजे मदरसे लगते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अक्सर हमें बच्चों को नमाज कज़ा करवानी पड़ती है कि पहले नमाज कज़ा करो फिर कुरान करीम पढ़ो। माहौल नहीं है वहाँ का, माहौल नहीं। दूसरी बात यह है कि तरबियत नहीं, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत भी हो रही है, यहाँ आपकी तरबियत भी हो रही है। तो बेटा अपनी कदर पहचानो, अपने आप को पहचानोगे तो आप में से हर बच्चा, आप में से हर बच्चा एक कीमती हीरा बन सकता है।
और कीमती हीरे की इतनी कदर होती है, इतनी कदर होती है, करोड़ों में होती है। इसका मतलब है कि वो जो चाहे बनने के बाद जो चाहे वो हासिल भी कर सकता है। जो चाहे, आप आज से नियत कर लो, इरादा कर लो कि हमने अपने उस्ताद के तरीके के मुताबिक चलना है, उसकी मान कर चलना है, हमने कुछ बनना है। आपके पास इंशाल्लाह गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, कोठी भी होगी, इज्जत भी होगी, हर चीज़ होगी। क्या होगा? लेकिन उसके लिए उस्ताद के हवाले करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ समझ आ गई? दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखें, हर बच्चा, अक्सर बच्चे समझदार हैं जो बहुत छोटे छोटे भी हैं, लेकिन ये बच्चे याद रखें कि जब आप मदरसे में आए, ऊपर बेटियां भी हैं, हर बच्चा सुबह ये सोच कर आए कि मैंने आज उस्ताद जी से कोई नई बात सीखनी है, मैंने आज उस्ताद जी से कोई नई बात सीखनी, जो कुछ कल सीखा था उससे हटकर कुछ नया सीखना है। रोज कोई ना कोई नई बात मिलती है उस्ताद की तरफ से, हमें तो मिला करती रही, आपको भी यकीनन मिलती होगी, इतना कुछ सिखा रहे हैं आपको। हर बच्चा सुबह ये सोच कर आए कि मैंने आज कोई नई बात सीखनी है। क्या करना है? नई बात सीखनी है। नई बात सीखनी है। अच्छा बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए हम अपने बच्चों को 5 चीज़ों का सबक देते हैं। कितनी चीज़ों का? 5 चीज़ों का। सबसे पहला ये होता है बैठने का तरीका। सबसे पहले क्या है? दुजानो होकर बैठ के दिखाए सारे। जैसे तशहुद में बैठते हैं आप लोग, जैसे तशहुद में बैठते हैं। ये अल्लाह को तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए नमाज में ऐसे बैठने का हुक्म दिया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, उस्ताद या कोई भी जो बात कर रहा है उसको गौर से सुनना। दूसरा अमल क्या शुरू होता है? उस्ताद की बात को गौर से सुनना। पहला तरीका क्या है? सीधा बैठना। ये मैंने आपको इसलिए बिठाया है कि जब आप किसी बड़े के सामने बैठे, उस्ताद के सामने बैठे, तो आपने इस तरह बैठना है। कैसे बैठना है? इस तरह बैठना है। ये अदब वाला तरीका है। दूसरी चीज क्या है? गौर से सुनना बात को। जब आप इस तरह बैठ के गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हम क्या सुन रहे हैं।